माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के मैथ जो कि प्रश्नावली 12.2 के इस 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि इस तरीके का फिगर दिया हुआ है। तो चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन को कॉपी में लिख लिए हैं, वहीं पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए अच्छे तरीके से क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.16 में दिखाया गया है। प्रयोग में आए कुल कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके पूरे फिगर को समझते हैं। अब अच्छे तरीके से देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके का फिगर बनाया हुआ है, जो कि राधा ने अपने रंगीन कागज़ से इसी तरह का जहाज बनाया है, जो कि हर एक कागज़ को अलग अलग तरीके से मोड़ के बनाया है। देख लीजिए। तो हमें इस पूरे कागज़ का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि देखिए ये फर्स्ट भाग देखिए एक त्रिभुज के आकार का है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक त्रिभुज का आकार है। और फिर ये देखिए आप, ये सेकेंड भाग आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला एक आयत के आकार का है। फिर आपका ये थर्ड भाग देखिए, ये एक समलंब चतुर्भुज के आकार का है। और फिर देखिए यहाँ पर फोर्थ भाग, ये एक समकोण त्रिभुज के आकार का है। और 5 भाग भी देखिए ये एक समकोण त्रिभुज के आकार का है। तो इन सब का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के सभी को जोड़ देंगे तो मेरा पूरे कागज़ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल। हल। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फर्स्ट भाग का, ये वाला देखिए, ये फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट भाग में, यानी कि प्रथम भाग में। तो देखिए इस भाग में देखिए, यदि इसका मान 5 सेंटीमीटर है तो इस वाले का भी मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जितना लंबा है ये भी उतना ही है, तो 5 हो गया। और देखिए यहाँ पर अब इसका मान चाहिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए इस भाग का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो जितना लंबा ये है तो उतना लंबा ये भी है, तो इसका 1 सेंटीमीटर है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इन सब भुजाओं का जो जो मान है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए इस भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं, और इस भुजा को हम लोग बी मान लेते हैं, और इस भुजा को हम लोग सी मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर कितना बोले? 5 सेंटीमीटर, और बी बराबर भी कितना है? 5 सेंटीमीटर, और सी बराबर देखिए कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो सी बराबर कितना लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर। और देखिए ये एक हीरोन चैप्टर है, तो इसमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। और हीरोन सूत्र में सबसे पहले हमें एस का मान निकालना होगा। तो चलिए एस का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना हो जाएगा? 2। तो आप यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, ए का मान देखिए 5 प्लस बी का मान देखिए 5 प्लस सी का मान देखिए कितना हो गया? 1 बटे कितना हो गया? 2। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर तो बराबर, देखिए 5 5 10 हो गया, 10 1 11, 11 बाई कितना हो गया? 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 11/2। तो अब देखिए यहाँ पर एस का मान निकल गया। तो अब क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी त्रिभुज का ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये फर्स्ट त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये देखिए प्रथम भाग है, तो फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? रूट अंडर देखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिख दिए हीरोन सूत्र का। अब देखिए बराबर है तो क्या लिखेंगे? बराबर, देखिए रूट है तो क्या देंगे यहाँ पर? देखिए रूट दे दिए। अब देखिए
एस, तो एस का मान देखिए कितना है 11/2, तो एस का मान कितना लिखेंगे 11/2 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट एस का मान कितना 11/2 माइनस ए, तो देखिए ए का मान कितना है 5, तो कितना लिखेंगे 5। अब देखिए फिर एस का मान 11/2 माइनस, तो माइनस बी, तो देखिए बी का मान कितना है फिर यहाँ पर देखिए यहाँ 5, तो कितना लिखेंगे 5। अब देखिए फिर एस का मान देखिए 11/2 लिख दिए माइनस, तो माइनस। अब देखिए फिर किसका मान चाहिए सी का, तो देखिए सी बराबर कितना है 1, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 1। अब देखिए इसको चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर दे दिए और रूट है तो रूट दे दिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, यहाँ भी 1 दे सकते हैं और यहाँ भी 1 दे सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इन सब का जो ब्रैकेट में है सब का भिन्न का घटाव निकाल लेंगे। तो देखिए 11/2 है तो क्या लिखेंगे 11/2। अब देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, अब देखिए 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 2 ही होगा। अब देखिए 2 से 2 में भाग दीजिए 1 और 1 गुना 11, तो 11 माइनस 1 से जब 2 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा 2, और 2 से 5 को गुना कीजिए तो कितना होगा 10, यानी कि 11 माइनस 10। अब देखिए फिर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट, तो देखिए ये जितना है उतना ये भी है, तो जितना इसका या उतना इसका भी आएगा, तो क्या कर देंगे 11/2 माइनस 10 कर दिए। देखिए सेम है दोनों, तो सेम दे दिए। अब देखिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट। अब देखिए क्या करेंगे, इसका लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए 2 से 2 में भाग दीजिए 1 और 1 से 11 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 11 ही आएगा, माइनस, तो माइनस। अब देखिए 1 से भाग दीजिए 2 में, कितने बेर में, तो 2 बेर में खाएगा, और 2 गुना 1 कीजिए तो 2 ही होगा आपका। अब देखिए क्या करेंगे, फिर बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए रूट है तो रूट दे दिए। अब देखिए क्या करेंगे 11/2 तो 11/2। अब देखिए ब्रैकेट में है तो गुना हो जाएगा, 11 में 10 घटेगा तो 1/2 गुना, 11 में 10 घटेगा तो 1/2 फिर गुना। अब देखिए 11 में 2 घटेगा तो कितना होगा 9/2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए रूट से बाहर निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए जोड़ा लगाना पड़ेगा रूट से बाहर निकालने के लिए। तो देखिए 2 का जोड़ा लग गया, फिर इस 2 का जोड़ा लगा, और ऊपर में देखिए जिस ऊपर में देखिए 11 है 1 है 1 है और 9 है, तो आप यहाँ पर देखिए इस 9 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो 3 लिख दिए। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3, क्यों 3 बाहर आया, तो देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 2 गो 3, तो 1 गो 3 बाहर आया। अब देखिए रूट में क्या बच गया मेरा, देखिए रूट में बचा 11, तो 11 लिख दिए। 1 गुना 11 कीजिएगा तो 11 ही होगा। अब देखिए अब नीचे देखिए, नीचे बटे में है, देखिए 2 तो 1 गो 2 बाहर आ गया, फिर इधर 2 तो 1 गो 2, यानी कि 2 गुना 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर, देखिए 3/2 दूनी 4, 4 भी बाहर 3 भी बाहर, रूट में क्या बचा सिर्फ 11, यानी कि इतना आपका आया। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए बराबर है तो बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए गुना देंगे। अब देखिए रूट में है 11, तो इस 11 का वर्गमूल कितना होगा 3.316, और बटे में कितना है 4, तो कितना लिख देंगे 4। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर है तो देखिए बराबर दे दिए। अब देखिए 3 गुना इतना कीजिएगा, 3 गुना 3.316 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 9.948, बटे कितना है 4, तो कितना लिख देंगे 4। अब देखिए बराबर है तो बराबर दे दिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, 4 से जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा निकल के 2.487,
और क्षेत्रफल निकालने तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि प्रथम भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए 2.487, और ये आपका लगभग में आएगा क्योंकि वर्गमूल जो है यहाँ 11 का जो निकाले तो ये लगभग में निकला, इसलिए ये आंसर भी लगभग में निकला फर्स्ट भाग का। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड भाग का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए किसका निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट भाग का निकल गया, अब निकालेंगे इस सेकेंड भाग का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका सेकेंड भाग है ये वाला, देखिए यहाँ से लेकर के ये हो गया और ये हो गया, ये एक आयत के आकार का है, देख लिए सेकेंड भाग। तो आयत का देखिए जो यहाँ पर आपका जो ये दिया हुआ है क्या है, ये देखिए ये आपका क्या है लंबाई, तो लंबाई आपका कितना है, देखिए 6.5। अगर ये 6.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 6.5, और ये चौड़ाई 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर। तो चलिए सेकेंड भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सेकेंड भाग क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत है ना तो यहाँ पर लिख दिए लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए लंबाई कितना है 6.5 है, गुना चौड़ाई कितना है 1 है। तो देखिए 6.5 गुना 1 कीजिएगा तो कितना आएगा 6.5 ही आएगा, और क्षेत्रफल निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सेकेंड भाग का भी क्षेत्रफल निकल के आ चुका है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब देखिए थर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा गौर से इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए थर्ड भाग क्या है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस थर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और थर्ड भाग देखिए ये वाला, यहाँ से ये वाला, और ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए ये जो एक समलंब चतुर्भुज है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग बना देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या किए, देखिए ये एक समलंब चतुर्भुज था, अब देखिए ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरे 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा फिर 1 सेंटीमीटर, और फिर ये भी हो जाएगा अब 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरे 2 है तो ये 1 और ये 1। अब देखिए यहाँ पर 3 गो निकाल दिए हैं, समबाहु त्रिभुज का 1 गो निकला, 3 गो देखिए 1 2 3। तो अब देखिए ये भी हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर था तो ये भी 1 सेंटीमीटर, फिर ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो कितना समबाहु त्रिभुज निकल गया, 3 समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो देखिए थर्ड भाग में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना था, 3 समबाहु त्रिभुज है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और 3 गो है तो 3 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, 3 है तो 3 गुना, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए 3 है तो 3 गुना, √3 है तो √3/4 तो बटे 4 गुना तो गुना। अब देखिए भुजा कितना था सबका 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर तो बराबर। अब आप यहाँ पर देखिए क्या है, 3 है तो क्या कर देंगे 3 गुना, अब देखिए √3 है तो √3 का वर्गमूल कितना निकलेगा आपका, तो √3 का वर्गमूल आपका निकलेगा 1.73।
अब बटे 4 तो कितना लिखेंगे 4 गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अब चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, बराबर तो बराबर। अब देखिए क्या करेंगे 3 गुना 1.73 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 5.19 बटे 4 और 1 को गुना कीजिएगा इसमें तो यही आएगा। अब देखिए क्या करेंगे 4 से इसमें भाग दे देंगे, देखिए बराबर तो बराबर। जब आप 4 से 5.19 में भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 1.29। और देखिए और ये किसके नियरेस्ट है यानी कि किसके करीब है 30 का करीब है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1.3 सेंटीमीटर। 30 यानी कि 1.3 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि क्षेत्रफल निकालें। तो ये किसका निकला 3rd भाग का क्षेत्रफल निकल गया है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए इसको नीचे करते हैं। देखिए 1 का निकल गया, 2 का निकल गया, 3rd का निकल गया। अब क्या करेंगे 4th का निकालेंगे, फिर 5 का निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए 4 और 5 दोनों सेम है। देखिए ये कितना लंबा है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए और ये कितना है 1.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5। समझ में आ गया। तो ये दोनों बराबर है तो दोनों का एक बेर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे 4 भाग का क्षेत्रफल बराबर किसका है 5 भाग का क्षेत्रफल। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो दिखाए ना 4 वाला भाग और 5 वाला भाग दोनों बराबर ही था, इसलिए इन दोनों में से एक वो निकाल लेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो देखिए बराबर है तो बराबर इसका ही निकाल लेते हैं। देखिए तो ये एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको आगे करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब। तो क्या लिख देंगे आधार गुना लंब लिख दिए। अब देखिए बराबर तो बराबर 1/2 तो 1/2 गुना तो गुना आधार कितना है 6 है तो लिख दिए 6 गुना लंब कितना था 1.5 था तो 1.5 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे बराबर तो बराबर 2 से कितने बेर में 3 बेर में। अब देखिए 3 गुना 1.5 कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा मेरा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये घेर दिए। तो आप देख सकते हैं मेरा कि 5 भाग का क्षेत्रफल निकला, क्योंकि 5 का जितना निकला इसका भी उतना ही यही निकलेगा। तो 5 भाग का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, तो चलिए इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए पहले फिगर में आ जाइए। देखिए 5 भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब इस सभी का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इस पूरे कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि इसमें कुल कितना कागज लगा। तो वही करेंगे, सभी को अब जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर, देखिए फर्स्ट भाग प्लस सेकेंड भाग प्लस थर्ड भाग प्लस फोर्थ भाग प्लस फिफ्थ भाग, इन सबको जोड़ दिए, सभी का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे बराबर। देखिए सबका क्षेत्रफल जितना जितना आया यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट भाग का कितना आया था 2.5 प्लस सेकेंड भाग का कितना आया था
6.5 प्लस थर्ड भाग का कितना आया था 1.3 प्लस फोर्थ और 5 का देखिए बराबर आएगा तो कितना आया था 4.5 प्लस 4.5। देखिए अब इन सब को आप जोड़िए तो इन सब को जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखिए 4.5 लिखे हैं। देखिए इन सब को अब आप जोड़िए तो इन सब को जोड़ने के बाद कितना आएगा आपका 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आएगा इन सब को जोड़ने के बाद। लेकिन एनसीईआरटी बुक में कभी कभी 19.3 की जगह पर 4 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये देखिए 3 किसके नियरेस्ट है 4 के, तो 19.4 भी हो सकता है। तो चलिए ये मेरा आंसर हो गया और ये आंसर क्या चीज़ में आता है, लगभग में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा आंसर कितना आया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।